मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मासूमों की मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद अब बैतूल में भी दो मासूमों की जान जाने की पुष्टि हुई है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है और डॉक्टर प्रवीण सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मच गया। अब इसी कड़ी में बैतूल जिले के 2 गांवों से भी इसी तरह की 2 और मौतों का खुलासा हुआ। बैतूल जिले के आमला ब्लॉक के 2 मासूमों की मौत कफ सिरप पीने से हुई। आमला ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने पुष्टि की है कि जामुन बिछुआ निवासी 2.5 साल की गरमित और कलमेश्वरा के 4 साल की कबीर यादव की मौत कफ सिरप से हुई। बच्चों का इलाज छिंदवाड़ा जिले के परासी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर प्रवीण सोनी ने किया था, जिन्होंने दोनों को कफ सिरप दिया था। कबीर यादव की मौत 8 सितंबर को भोपाल की हमीदिया अस्पताल में हुई, जबकि गरमित की मौत इलाज के दौरान किडनी फेल होने से हुई। बैतूल के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने इस पूरी घटना की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि बैतूल जिले में जिन 2 बच्चों की मौत हुई, उनकी दवाएं किसी भी सरकारी या निजी मेडिकल स्टोर से खरीदी नहीं गई थी। इनकी सप्लाई पर भी जांच की जा रही है। फिलहाल जिले में किसी भी मेडिकल पर कफ सिरप की बिक्री नहीं की जा रही। सर, अपने आप ब्लॉक में 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। हाँ जी, क्या है सर पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है कि बच्चों को बुखार आया था। उसके पश्चात दोनों बच्चे अलग अलग गांव के हैं। एक कलमेश्वरा ग्राम का है, एक जामुन बिछुआ ग्राम का है। एक बच्चे की मृत्यु 8/9 को और दूसरे बच्चे की मृत्यु 1/10 को हुई है। दोनों का इलाज अलग अलग समय पर हुआ है, लेकिन एक ही डॉक्टर के द्वारा परासी में डॉक्टर सोनी, जैसा कि उसके परिजनों ने बताया कि डॉक्टर सोनी को पहले दिखाया था। उसके पश्चात बच्चे की किडनी खराब हुई। जब बच्चा थोड़ा-सा उसका पेट फूलने लग गया और अन्य परेशानी होने लगी, तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया था। दोनों बच्चों को बैतूल में दिखाया गया था, जहाँ पर कि उनको एक्यूट रीनल फेलियर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद दोनों बच्चों को भोपाल रेफर किया गया, लेकिन दोनों बच्चे नहीं बच पाए और दोनों की मृत्यु हो गई। सर, इसकी रिपोर्ट भी पेश की? इसकी हमने रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है, हमारे CMO साहब के पास में। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि बैतूल जिले में भी 2 बच्चे की मृत्यु कोल्ड ड्रिंक के उपयोग से हुई है। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही कुछ घंटों पहले समाचार हमें प्राप्त हुआ, उसकी हमने विस्तृत जानकारी ली है। जानकारी में हमें ये पता पड़ा है कि मृतक बच्चे आमला विकास खंड के ग्राम कलमेश्वरा के हैं और एक जामनिया गांव का है, लेकिन बच्चों का इलाज कभी भी बैतूल ज़िले में नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, बैतूल बच्चों की जो डेथ हुई है वो लगभग 1 सप्ताह से लेके 1 महीने पहले की घटना है, जिसकी कोई जानकारी किसी भी पक्ष ने हेल्थ डिपार्टमेंट में या स्थानीय प्रशासन को या पुलिस में प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस दिन जैसे ही कोल्ड ड्रिंक सिरप की बात आई थी, हम लोगों ने सघन मेडिकल स्टोरों की जांच कराई थी, सघन रूप से। उसमें किसी भी मेडिकल स्टोर में कोल्ड ड्रिंक सिरप बेचना नहीं पाया गया है। बच्चे की जो डेथ हुई है, उसमें एक बच्चे की डेथ अन्य ज़िले में हुई है, दूसरे की डेथ जो है इलाज के बाद हुई है, जो उनके रिश्तेदार के घर हुई है। बच्चों की मृत्यु का कोई भी कारण अभी सामने नहीं आया है, उनके दस्तावेज भी हमारे पास नहीं है और ना ही यहाँ किसी निजी या सरकारी अस्पताल में उनका इलाज हुआ है। जो घटना के बाद जब हमने तथ्य जुटाए हैं, तो हमें ये पता पड़ा है कि बच्चों का इलाज परासिया में हुआ था, संभवतः डॉक्टर सोनी के पास में। चूँकि घटना यद्यपि यहाँ की नहीं है, बैतूल ज़िले की, लेकिन बच्चे बैतूल ज़िले के रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाकर हम CMO के माध्यम से घटना की जानकारी ले रहे हैं कि उनका इलाज किन परिस्थितियों में डॉक्टर ने किया है, वास्तविक कारण क्या थे, दूसरी अन्य चीज़ें क्या थी, वो हम उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे शीघ्र बताएंगे। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।